अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई, दांतों की चमक दमक, दांतों का सफ़ेद नज़र आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दांत आपके सफ़ेद होंगे, मसूड़े आपके गुलाबी पिंक कलर के होंगे, तो एक कम्बिनेशन में आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत लगेगी, बड़ी अच्छी लगती है। इसके लिए आपको रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है और दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल। दांत हमारे बचपन में दूध के दांत होते हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो परमानेंट या पक्के दांत होते हैं, उसके बाद कोई दांत नहीं आते। इंसानों में दांत सिर्फ 2 दफ़ा आते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि शार्क शार्क जो मछली होती है, शार्क में हर 2 हफ्ते के बाद दांतों का नया सेट आ जाता है। ये कुदरत का एक सिस्टम है। लेकिन हमारे दांत बचपन में आते हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं उस तीसरी दफा दांत नहीं आते। तो इन दांतों की कदर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहें, आपकी स्माइल, आपके खाने पीने में इनका काम चलता रहे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके दांत साफ नहीं है? सबसे आसान तरीका, आप शीशे में देखें, आपके दांतों पे कोई निशान तो नहीं पड़ रहे, काले रंग के, पीले रंग के। अगर आपके दांतों में पहले निशान नहीं थे लेकिन अब निशानात बढ़ने लग गए हैं, तो इसका मतलब आप ब्रश में लापरवाही कर रहे हैं या ब्रश प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। जब आपके दांतों में निशानात पड़ते हैं तो आपको सोशल प्रॉब्लम होती है। मिलने जुलने में, किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन में आप अपने होंठ को इस तरह बंद रखते हैं, मुंह खोलते नहीं हैं ताकि लोग आपके दांतों को देख ना पाए। इसके अलावा आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपका काम ऐसा है, फील्ड वर्क है, आपने जाना है डिफरेंट जगहों पे, मार्केट में, किसी भी जगह पे, ऑफिसेज में, तो आपके लिए बहुत डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, टेंशन, आपकी स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए आज वीडियो बनाई कि घर बैठ के आप किस तरह अपने दांतों पे जो निशानात पड़े हुए हैं उन्हें किस तरह बड़ी आसानी से घर में ही रिमूव कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो तरीका है, टूथ वाइटनिंग पेस्ट आती है। कुछ ऐसी टूथपेस्ट हैं जो आप दांतों पे यूज़ करें दिन में 2 दफ़ा और 1 महीने के लिए, तो दांतों पे निशान उतरना शुरू हो जाते हैं और 1 महीने बाद आपके दांत चमकदार और सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसमें एक पेस्ट है एक्सपर्ट वाइटनिंग टूथपेस्ट और दूसरी है प्रोटेक्ट एडवांस वाइटनिंग टूथपेस्ट। ये 2 पेस्ट ऐसी है जिससे दांतों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें रगड़ने वाले ज़र्रात, जिन्हें एब्रेसिव्स कहते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं, जिससे आपके दांतों को नुकसान नहीं होता। उनकी नेचुरल चमक जो कुदरत ने दी हुई वो कायम रहती है। नंबर 2, होम रेमेडीज, घर में जो हम करते हैं। बेकिंग सोडा बड़ी मशहूर चीज़ है। तो बेकिंग सोडा असल में नमक की किस्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम का भी रोल होता है। तो बेकिंग सोडा एक बड़ा पुराना टोटका है। आपने 1 टीस्पून लेना है बेकिंग सोडा का और थोड़े से ड्रॉप्स उसमें पानी के डालने, एक पेस्ट सी बन जाती है, जिस तरह थिक सी पेस्ट, जैसे टूथपेस्ट टाइप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होती है। अब उससे आपने करना क्या है? बात तरीके की है, इससे इस्तेमाल किस तरह करना है आपने। बेसिकली तो ये बेकिंग सोडा एक नेचुरल कुदरती वाइटनर है जो दांतों को सफ़ेद करता है, और इससे आपने इस्तेमाल इस तरह करना है, जो पेस्ट आपके पास बन जाएगी उसे उंगली से आपने दांतों पे इस तरह लगाना है, सर्कुलर मोशन, दांतों पे इस तरह मल लेना एक तरह से। जब ये आपने कर लेना अच्छी तरह, उसके बाद आपने एक नरम ब्रश लेकर ऊपर से नीचे की तरफ जेंटली आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ब्रश करना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरह कभी नहीं करना, ठीक है। इससे आपके दांत कुछ अरसे में, फौरन तो नहीं, कम से कम 1 हफ्ता लगता है इसे सही होने में, उसके बाद आपके दांतों में निशानात उतरना शुरू हो जाएंगे और दांत आपके पहले की तरह कुदरती चमक दमक के साथ पहले वाली हालत में बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल। अब हमारे क्लिनिक्स में दांतों की ब्लीचिंग हम करते हैं, टीथ वाइटनिंग करते हैं, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है। माउथ वॉश के अंदर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है। अहम बात इसमें क्या है? अहम बात इसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर आपने घर में से यूज करना है तो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3% से ज़्यादा होगा तो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होगा और मसूड़ों को भी जलन पैदा करेगा। तो आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% से ज़्यादा यूज नहीं करना। एक और तरीका भी इसका आता है कि एक आपने टीस्पून हाइड्रोजन परऑक्साइड का लेना है और 3 टीस्पून, जो चाय वाला चम्मच होता है, बेकिंग सोडा का, उन्हें मिक्स करके एक पेस्ट बना के हफ्ते में 1 दफ़ा आप उससे ब्रश कर सकते हैं। उससे भी दांत आपके चमकदार हो सकते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा, ज़्यादा इस्तेमाल भी इनका नुकसानदेह होता है। अब इसके बाद फोर्थ आपकी डाइट आ जाती है। खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके दांत खराब होते हैं,
चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल। अब इसमें आसान तरीका तो ये कि जब आपने चाय पीनी है, आपके दांतों पे एक लेयर, एक निशान आ जाता है, तो फ़ौरन ही उँगली से उसे साफ़ कर लें अच्छी तरह। वॉशरूम में जाएँ, शीशे के सामने देख के उँगली से उसे अच्छी तरह कर लें, ताकि वो निशान दांतों पे जमे ना, फ़ौरन ही उतर जाए। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका इसका है। या चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म करना तो मुश्किल है। अगर आप 4-5 कप पीते हैं तो 1 से 2 कप की तरफ आ जाएँ, तो उससे भी आपके दांतों पे फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद जो तरीका आपका आ जाता है वो फलों का इस्तेमाल है, फ्रूट्स का इस्तेमाल। फ्रूट्स में एक स्पेशल आजकल के मौसम में तो बड़ा इजीली अवेलेबल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर मैलिक एसिड होता है। स्ट्रॉबेरी की आप टूथपेस्ट भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को आप खा भी सकते हैं। जब वो दांतों के साथ रब होती है, रगड़ लगेगी, तो दांतों में निशानात आराम से उतर जाएंगे। इसमें भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपके दांतों में एक चमक इससे आ जाती है और निशानात काले पीले सारे दांतों पे से उतर जाते हैं। ये आसान तरीके मैंने आपको बता दिए जिससे आपके दांतों की सफ़ेदी बरकरार रहेगी और पहले से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, और इसमें दांत आपके सेंसिटिव नहीं होंगे, ना दांतों की जो एनेमल जो बाहर वाली तय है उसे कोई नुकसान होगा। अब इसके साथ आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल करना है। अगर दांतों पे निशानात के साथ साथ पत्थर भी जमा हो, टार्टर जमा है, तो फिर आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ सकता है, ताकि वो पत्थर को स्केलिंग से उतार दे। और कुछ दफ़ा कई ऐसे निशानात होते हैं जो दांत के अंदर काफ़ी गहराई तक होते हैं, उनके लिए भी डेंटिस्ट के पास एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे प्रोफी कहते हैं, एयर पॉलिशिंग। उसमें हम इस तरह इतने फासले से दांतों को पॉलिश कर देते हैं, दांतों को टच नहीं होती कोई चीज़, इतने फासले से हमारी डिवाइस जो है वो दांतों को पॉलिश कर देती है, इसे कहते हैं एयर पॉलिशिंग, और सारे निशानात उतार देती है। अगर घर वाले तरीकों से आपके दांत साफ ना हो तो आपको डेंटिस्ट को रजू करना पड़ेगा, और उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो स्केलिंग या पॉलिशिंग। एयर पॉलिशिंग एक स्पेशल तरीका है जिससे आपके दांत चमकदार हो जाएंगे और दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।